नमस्ते जोहार। आज जो मैं डिस्कस करूँगा ये एक बड़ी ही सेंसिटिव टॉपिक है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे सिनेमा घरों में एक मूवी आई है द बंगाल फाइल्स के नाम से। बहुत लोगों ने शायद नहीं भी सुनी होगी। इसकी मार्केटिंग बहुत ही एवरेज रही, ना इसका कोई वैसा हवा बन सका। ये मूवी ऐसी लगी कि आई और गई। बहुत से लोगों ने इस मूवी को प्रोपेगेंडा तक घोषित कर दिया, जिसकी वजह से ये मूवी हॉल्स में भी हार्डली 2-3 शोज़ कर पाई। मैंने भी जब इन मूवी के बारे में पढ़ा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बारी जाकर पहले इसे देख कर आऊँगा, फिर मैं व्यूज़ बताऊँगा कि ये सच में एक प्रोपेगेंडा मूवी लगी या इन्होंने कुछ अच्छा दिखाया है या क्या है। मैं गया, मूवी थोड़ी लंबी है, कुछ 3 साढ़े 3 घंटे की मूवी है, मगर जब मैं मूवी हॉल से बाहर निकला, मेरा दिल बिल्कुल रो रहा था, बिल्कुल झकझोर सा गया था मैं। इतना रॉ इन्होंने दिखाया है, इतना अच्छा इन्होंने बनाया है। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, मगर उससे ठीक 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा, जिनके लीडर थे जिन्ना, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था कलकत्ता में, इन होल ऑफ बंगाल, स्पेशली कलकत्ता, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि कोलकाता को भी पाकिस्तान में जोड़ लिया जाए। उस समय ये चीज़ें इतनी आगे चल रही थी, इन्होंने उस चीज़ का भरसक प्रयास किया, जिसमें आप ये मूवी जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि कैसे हिंदू लोगों को इसमें मारा गया। मैं मारा एक बहुत ही छोटा शब्द बोलूँगा। जिस टाइप का टॉर्चर हुआ, जिस टाइप से इन्होंने दिखाया, दिल बिल्कुल दहल सा जाता है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। आप जब इस मूवी को देखते हो बिल्कुल आपका दिल दहल जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि आप क्या देख रहे हो। आप बिल्कुल दिमाग आपका बिल्कुल ख़राब सा हो जाएगा। विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने कश्मीर फाइल भी बनाई थी, तो बहुत ही रॉ दिखाया था उन्होंने। कश्मीरियों पंडितों पर भी जो कुछ हुआ था, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही रॉ सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है। आप जब देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। मैंने भी डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा था, मगर मुझे कभी भी इतनी जानकारी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे हम अपने स्कूल के सिलेबस में पढ़ते हैं वैसे चला गया था, मगर जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ा था और रियलिटी क्या थी। इस गैप में जो गैप है, ये एक ह्यूज गैप है, एक ज़मीन आसमान का गैप है। ये मूवी 100% हर बंदे को देखनी चाहिए। आप आयरॉनिकल बात समझो, ये मूवी जिसका टाइटल ही है द बंगाल फाइल्स, अभी बंगाल में रिलीज़ नहीं की गई। वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इसे रिलीज़ नहीं करने दिया गया। कुछ लोग वहाँ पे बता रहे थे, जो वहाँ के सिनेमा घरों के मालिक थे, कुछ लोगों ने ऐसे बहाने बनाए। कुछ लोग बता रहे हैं हमारे पास सिंगल स्क्रीन है, तो हम इसमें दूसरी मूवी जो आ रखी है थी इस समय वो दिखाएंगे, हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं है। कुछ पीवीआर वाले कह रहे थे कि इसकी डिमांड नहीं है, ये नहीं है। आप बिलीव कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं चली, जबकि हमें सबको पता है कि ये रीज़न क्या था। तो ओनली द गवर्नमेंट जो ये नहीं चाहती थी कि उनके जो लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, वो आज वो सच्चाई को जाने, वो चीज़ों से अवगत हो कि आखिर 1946 में हुआ क्या था। आज हम लोग द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं कि हाँ, वो एक महान क्रांतिकारी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं, मगर क्या हम में से कोई भी बंदा, कोई भी आदमी गोपाल पाठक को जानता है? कोई भी नहीं। ही वॉज द मैन हु सेव्ड लॉट ऑफ हिंदूज। उन्होंने कितने ही लोगों की जान बचाई, कितने ही माँ बहनों की इज्जत बचाई। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं लड़ूंगा। तो क्या ऐसे हीरोज़ के बारे में जानने का हक नहीं है हमें? इन्हीं के बारे में हमें कौन बताएगा? सिनेमा हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। अगर आप इसको भी रोक लगा देते हो, लोगों को नहीं पता चलने देते, तो ये चीज़ कारगर रहेगा? लॉन्ग रन में ये चीज़ अच्छा रहेगा? अभी उससे भी थोड़ी देर पहले एक मूवी आई थी उदयपुर फाइल्स, उसका भी यही हाल किया गया था। बिल्कुल चुनिंदा जगहों पर लगी थी और उसके बाद हर जगह से उसको हटा दिया गया था। ऐसा क्यों होता है? जब हम बचपन से जोधा अकबर, मुगले आजम ये सब देख के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये देखने का राइट्स नहीं है जनता को? क्या आपको नहीं लगता ये मूवी देखने का राइट्स है? मैं ये आग्रह करूँगा सबसे, एक बार, एटलीस्ट एक बार, जहाँ भी मौका मिले इस मूवी को ज़रूर देखें। वी शुड नो व्हाट रियली हैपेंड। उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि ये एक प्रोपेगेंडा था या एक रियल स्टोरी थी या जो भी था, आप उसके बाद खुद डिसाइड करें। ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ, मगर ज़रूर कोशिश करें कि ऐसी मूवीज़ देखें। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद।